अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जिसका मतलब है एक सर्जरी की जीत। सर्जरी किसकी हुई, कैसे हुई, ये हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जिसके 3 मेन कैरेक्टर हैं। पहला ट्रिकी, जो कि एक डॉग है। सेकंड मिसेस फम्फेरी, जो कि एक रिच लेडी हैं और ट्रिकी की ऑनर भी। और थर्ड है डॉक्टर मिस्टर हैरियट, जो कि एक वेटनरी सर्जन हैं, यानी कि जानवरों की डॉक्टर। तो कहानी शुरू होती है ट्रिकी से। ट्रिकी एक छोटा डॉग था। ट्रिकी की ऑनर मिसेस फम्फेरी, जो ट्रिकी से बहुत प्यार करती थी और उसे ज़रूरत से ज़्यादा भोजन खिलाती थी। ट्रिकी भी भोजन करने से इनकार नहीं करता था। उसे क्रीम वाले बिस्किट और केक बहुत अच्छे लगते थे। मिसेस फम्फेरी उसे कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स भी देती थी। कभी कभी उसे पीने के लिए महंगी शराब भी दी जाती थी। इन सब चीज़ों की वजह से ट्रिकी एक फूले हुए कबाब की भांति हो गया था। ट्रिकी काफ़ी लेज़ी हो गया था। मिस्टर हैरिट ने ट्रिकी की कंडीशन को लेकर मिसेस फम्फेरी को पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर ट्रिकी के खाने पीने पर सख्ती नहीं दिखाई गई और एक्सरसाइज नहीं करवाई तो वह बीमार पड़ जाएगा, और हुआ भी यही। मिसेस फम्फेरी ने डॉक्टर मिस्टर हैरियट को कॉल करके ट्रिकी की कंडीशन के बारे में बताया। ट्रिकी पूरे दिन कालीन में पड़ा रहता था। उसे अब उल्टियाँ भी होने लगी थी। उसकी कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। मिस्टर हैरियट पहले ही जानते थे, इसीलिए उन्होंने ट्रिकी को ठीक करने के लिए अपने प्लान्स पहले ही बना लिए थे। मिस्टर हैरियट ने बोला कि अगर ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड नहीं किया गया तो उसकी कंडीशन और भी ख़राब हो जाएगी, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ये सुनते ही मिसेस फम्फेरी के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा कि ट्रिकी एक दिन भी अपनी मालकिन के बिना जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन मिस्टर हैरियट उसे कंबल में लपेटकर घर से बाहर ले आए और उसे अपनी कार में डाल दिया। उसके कपड़े, बर्तन, बिस्तरे, कटोरे कार में डाले गए। मिस्टर हैरियट उसे अपने हॉस्पिटल में ले गए। जैसे ही ट्रिकी हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल के कुत्तों ने उसे घेर लिया। उन्होंने ट्रिकी को सूंघा और उसमें कोई रुचि नहीं दिखी। 2 दिन तक मिस्टर हैरियट ने उसे खाना नहीं दिया, उसे सिर्फ बहुत ज़्यादा पानी पिलाया। तीसरे दिन ट्रिकी ने दूसरों कुत्तों को देखकर आवाज़ें देनी चालू करी। वे उनके पीछे बगीचे तक गया। उस दिन शाम को दूसरों कुत्तों को खाना दिया गया। जब उन्होंने खाना समाप्त किया तो ट्रिकी कटोरों के चारों तरफ घूमता ही रह गया। उसने उसे चाटा भी। उसका अर्थ यह था कि वह अभी भी भूखा था और उसे खाने को कुछ भी नहीं मिल पाया। अपनी सुस्ती के कारण वह भूखा ही रह गया था, लेकिन इसके बावजूद उसे खाना दिया गया। अब धीरे धीरे ट्रिकी ठीक होने लगा। उसे कोई दवाई नहीं दी गई। ट्रिकी सारे दिन दूसरों कुत्तों के साथ दौड़ता और उसे दूसरों कुत्तों के साथ खुशी मिलती। इस बीच मिसेस फम्फेरी बार बार फ़ोन करती रही। उन्होंने ट्रिकी के बारे में कई प्रकार के क्वेश्चन किए, परंतु मिस्टर हैरियट ने उन्हें बताया कि ट्रिकी खतरे से बाहर है। मिसेस फम्फेरी ने ट्रिकी की जल्दी रिकवरी के लिए डेली 2 दर्जन अंडे, शराब व भेजनी शुरू कर दी ताकि वे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने ये चीज़ें उसे नहीं दी क्योंकि ट्रिकी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर और उसके असिस्टेंट अंडे, शराब व ब्रांडी का आनंद उठाते थे। 15 दिनों के बाद मिसेस फम्फेरी ट्रिकी को लेने के लिए आई, परंतु वे चिंता में थी। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि ट्रिकी ठीक हो गया होगा। लेकिन जब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर आए तो ट्रिकी एकदम कूदकर फम्फेरी की बाहों में चला गया और वह यह सब देखकर खुश और हैरान थी। ट्रिकी ने उन्हें चाटना शुरू कर दिया। मिस्टर हैरियट ट्रिकी के लिए लाए गए सामान को वापस गाड़ी में डालने लगे। जैसे ही गाड़ी चली, मिसेस फम्फेरी ने खिड़की से बाहर झांककर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मिस्टर हैरियट को कहा कि ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, यानी यह सर्जरी की वजह है। और दोस्तों, ये स्टोरी यहाँ पे ही ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।